Hello students, this is Monia and today I am before you with a new topic and today's topic is cell. आज मैं आपको cell उसी छोटी सी डिटेल ऑफ इट्स डिस्कवरी how it has been discovered वो पूरी चीज आपको डिस्कवर के बारे में आपको बताने वाली हूँ and about the plant cell also ना and the various organelles that is present in the plant cell. जो plant cell होता है उसके अंदर कौन कौन सी organelles होती हैं, cell wall, cytoplasm, उनकी मेन फंक्शन. ओके सो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए प्लीज ये वीडियो पूरी एंड तक देखें. सो लेट मी स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, सिंस द टॉपिक इज बेस्ड ऑन सेल पे बेस्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब स्टूडेंट्स सेल क्या होता है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो लाइफ है मतलब लिविंग थिंग्स है उनकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल. इफ यू टॉक अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं है तो उनकी बेसिक यूनिट क्या है? उनकी बेसिक यूनिट होती है दैट इज एटम. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है तो उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सो दैट इज सेल. ओके, अब ये सेल की डिस्कवरी कैसे होती है? सेल हैज बीन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. किसे डिस्कवर किया था ये? रॉबर्ट हुक in 1663. It has been discovered by Robert Hooke in 1663. How he has discovered this cell? उसने क्या किया था? He has taken a thin slice of cork and he has observed it under a microscope. उससे पतला सा thin slice लिया कॉर्क का और उसे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. व्हाट ही हैज ऑब्जर्व? उसने ऑब्जर्व किया कि जो ये स्लाइस होता है इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर है. जैसे कि आपने हनी देखा होगा, बी होती है ना जो उसका मधुमक्खी का छत्ता होता है, द सेम वे इट इज हैविंग समवॉट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड रूम. ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स है स्टूडेंट्स को बोलते हैं रूम. ईच रूम कॉन्स्टिट्यूटेड सेल. जो एक छोटा सा रूम था इसको उसने क्या बोला? सेल. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द डिस्कवरी अबाउट सेल. ये पूरी किसकी डिस्कवरी थी? सेल की. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and it has been discovered by Robert Hooke in 1663, and this is the structure he has observed under a microscope. Each single compartment is known as cell. Now students, what are the main important parts in a cell? If we study the cell, cell is also further divided. इसके अंदर क्या क्या main parts होते हैं that I am going to explain you now. सेल एंड इट्स पार्ट्स. सेल और उसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स हैं. ठीक है, तो सेल का है सबसे पहले उसके पार्ट क्या होते हैं? सेल वॉल होती है. ओके, जो सेल वॉल होती है. नेक्स्ट कम सेल मेम्ब्रेन. ओके सर, एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म. ओके, तो सेल के ये थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. सेल वॉल जो कि क्या होती है? बहुत ज्यादा रिजिड और टफ होती है. ये कैसी होती है स्टूडेंट? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. जो सेल वॉल होती है सेल को बाहर से उसको न्यूक्लियस उसको कवर करके रहती है और ये बहुत ज्यादा रिजिड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल. और इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है इट इज परमिएबल. मींस इसके अंदर कोई मटेरियल दैट कैन कम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. सेल के अंदर आ भी सकता है मटेरियल और उसके बाहर जा भी सकता है. इट इज नॉट सेमी परमेबल. ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स के अंदर आने की परमिशन देते हैं. तो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल वॉल. रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल है एंड परमेबल. ओके, अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल वॉल का. इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेल. ये जो हमारा सेल होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो. सेल को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसके जो जितने सेल के ऑर्गेनल्स हैं इट यूज टू प्रोटेक्ट दैम. जितने भी अंदर के सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है. नाउ सेकंड कम्स टू सेल मेम्ब्रेन.
बाहर की साइड पे सेल वॉल होते हैं, वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। उसके जब आप अंदर जाएंगे, व्हेन यू यूज टू स्टडी इनसाइड ऑफ द सेल, उसके अंदर पतली सी डेलिकेट लेयर होती है, ये वाली। ये तो पूरा सेल वॉल के बारे में था। नाउ कम द सेल मेम्ब्रेन। सेकंड वाला है सेल मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? इट इज डेलिकेट, डेलिकेटेड एंड थिन। ठीक है, ये बहुत ही पतली सी और थिन होती है। डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक होती है। सेल वॉल के कंपैरिजन में क्या है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, रिमेंबर इट। ओके, एंड इट इज सेमी परमेबल। ठीक है, ये सेमी परमेबल होती है, मतलब selectively permeable. It will permit only the few particles to come within the cell and go outside the cell. ये सभी particles को permission नहीं देगी. It also provides support and strength to the cell. ये भी क्या प्रोवाइड करती है सेल को? सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, और क्या करेगी? उसकी जो अंदर की इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं, they will be protected by सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारे मेन फंक्शंस किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन के। इनकी क्वालिटी कैसी? इट इज डेलिकेट, थिन, सेमी परमेबल। ये थ्री क्वालिटीज ऐसी ना। देन व्हाट इज इट्स फंक्शन? ओके, व्हाट्स इट्स फंक्शन? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, strength and all the cell organelles that lies in the cytoplasm are protected by this one. And one more function that it gives a shape to the cell. जो आपका सेल है ना, उसको एक पर्टिकुलर शेप देगी, बिकॉज द सेल इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड वन इज, जो थर्ड वाला पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है सर, अब ये साइटोप्लाज्म में क्या आता है? साइटोप्लाज्म इट इज ए होमोजेनियस एंड कलरलेस लिक्विड and colorless liquid. ठीक है, सेल के अंदर एक होमोजेनियस मींस दैट इज इन द सेम कंपोजिशन थ्रूआउट that type of liquid and a colorless liquid is filled. इस colorless liquid के अंदर क्या होता है? all the cell organelles are embedded. जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स होती है इस लिक्विड के अंदर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, what is it is homogeneous and cell like colorless liquid. अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं that used to take part in this, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं इसके थ्रू होते हैं, and it provide nutrition to the cell. अब इसका फंक्शन क्या है? its function is that all the chemical reaction takes place, जितने भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे दैट विल टेक प्लेस इन दिस लिक्विड। ओके, सेकंड फंक्शन, it provide nutrition to all cell organelles. सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड फिल्ड है। So these are the three main parts of a cell. Either we talk about the plant cell or the animal cell. ये सभी में तीनों parts these are compulsory, no? So let me revise this topic once again to all of you. ठीक है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट उसकी आती है सेल वॉल, सेकंड कम्स टू सेल membrane, and third one is cytoplasm. ठीक है, अब जो ये साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड फिल्ड है उसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से? बेसिकली ये होते हैं गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ओके, माइटो
कॉन्ड्रियल। If we talk about plant cell के अंदर होती है वैक्यूल्स, but that is absent in animals. Remember, जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, नॉट इन एनिमल्स। सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेल के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, अनदर वन न्यूक्लियस, जो क्या करता है पूरे सेल का पूरा फंक्शन कंट्रोल करता है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट, इट यूज्ड टू टेक एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल डिवीजन, सेल जो डिवीजन होती है मल्टीप्लिकेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। राइबोसोम्स or that is chloroplast. This one is one chloroplast that is present only in plant cell. ये भी बहुत important चीज है that you have to remember. ये जो chloroplast है और ये vacuole, ये दो चीज सिर्फ plant से present होते हैं, but these two are absent in animal cell. ठीक है? जो chloroplast होता है, it used to give green color to the leaves. आपने देखा होगा the plant leaves they used to carry green color. उनके leaves का green color होता है. That is because of the presence of green color pigment in the chloroplast, and this is very helpful during the process of photosynthesis. आपने पढ़ा होगा जब प्लांट से photosynthesis होता है, the process by which they used to prepare their food. This chloroplast used to trap the sunlight. जो सूरज से रोशनी मिलती है उसको ये ट्रैप कर लेता है और केमिकल रिएक्शन में हेल्पफुल होता है। आई होप ये आपको सबको समझ में आ जाएगा ना। cell level and chloroplast, and these are the organelles embedded within the chloroplast. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको आपको एक छोटे से क्या कहते हैं डायग्राम के थ्रू आपको इसको क्लियर करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, ठीक है सर, और उसके जो वेरियस मेन पार्ट्स होते हैं दैट आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ, और उनके मेन फंक्शंस, ठीक है। अब ये जो पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगेन इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आई हैव डिस्प्लेड ए डायग्राम है, मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे क्या होगा ये टॉपिक आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब आपको मैंने कौन कौन से ऑर्गेनल्स बताए थे, डू यू रिमेंबर? सेल वॉल, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सेल के बाहर क्या होती है, एक वॉल होती है, ठीक है, जो उसको बाहर से ये प्रोटेक्ट करती है, क्या ये वाला, दिस वन ना आउटर लेयर, ये क्या करेगी, सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड क्या था, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस वन, सेल वॉल तो बाहर की साइड होती है, जस्ट उसके अंदर अगर आप सेल में घुसेंगे, ये क्या है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल की मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी, सेल वॉल तो सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करेगी, इट इज वेरी रिजिड। अब सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर की साइड है, ये थोड़ी डेलिकेट, कैसी होती है, थिन और डेलिकेट, और सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, रिमेंबर इट, ये किससे मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है स्टूडेंट। जब इसके अंदर हम जाएंगे सेल के अंदर, हमने क्या बताया था आपको, थर्ड वन दैट इज साइटोप्लाज्म, जो थर्ड चीज होती है, ये जो साइटोप्लाज्म है अंदर का जो इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला, दिस वन, ये पूरा इट इज फिल्ड विद लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है, किस टाइप की लिक्विड थी, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, कैसी थी, कलरलेस, ऐसी लिक्विड थी कलरलेस या ट्रांसपेरेंट, जिसका कोई कलर नहीं। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज वैक्यूल, क्या है ये, वैक्यूल, ओके, दिस वन इट शोस माइटोकॉन्ड्रिया, क्या शो कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन कम न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेल, ठीक है, दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल,
इसको हम क्या बोलते हैं, सेल का ब्रेन, क्योंकि जितने भी सेल में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रही है, उसमें कौन हेल्पफुल है, हमारा न्यूक्लियस। देन कम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन क्लोरोप्लास्ट, मैंने बताया था जो कि किसमें हेल्पफुल होता है, फोटोसिंथेसिस में, और ये छोटे छोटे ऑर्गेन्स है, लाइसोसोम्स है, ये सारी ऑर्गेन्स इसके अंदर होती है। ठीक है सर, फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी ऑर्गेन्स होती हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज गिव मी एनी कमेंट ऑन माय चैनल ना, आपको कोई भी चीज समझ में आती है तो आप मुझे प्लीज बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमल सेल के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी, और प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।